छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। क्यों मार रहे हो मुझे तुम लोग? मार साले को गिरा गिरा के। अरे छोड़ दो यार प्लीज, मुझे छोड़ दो। क्यों मार रहे हो मुझे? प्लीज छोड़ दो भाई, छोड़ दो हमारे प्रिंसिपल सर को। ये हमारे पूजनीय है, आदरणीय है। बस एकदम मुंह बंद, वरना तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे हो। मैं एक एक को उठा के नाली में फेंक दूंगा। ओए इसका मुंह पे टेप लगा, जल्दी लगा टेप इसके मुंह पे। बहुत बोलता है, लगा इसके मुंह पे टेप। मुंह ही नहीं बंद होता इसका साला। अबे ओए प्रिंसिपल सर को क्यों मार रहे हो? छोड़ो उन्हें, छोड़ो। हम लोगों ने इस स्कूल को कब्जे में कर लिया है। अगर किसी ने भी ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश की ना तो पहली गोली उसी के सर में मारूंगा। ओए प्रिंसिपल, तू अपने आप को बहुत बड़ा दादा समझता है ना? क्या लगता है तुझे बच जाएगा तू हम लोगों से? अबे तुम लोग ये सब कर क्या रहे हो? हमारा दिमाग हो चुका है खराब। पैसा वैसा है नहीं तो हम लोग स्कूल को ही लूटेंगे और जम के पैसे कमाएंगे। अरे तुम लोग गलत जगह डाका डाल रहे हो। यहाँ तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। लूटना है तो जाके बैंक लूटो, ट्रेन लूटो, प्लेन लूटो। ये स्कूल में क्या मिलेगा तुम लोगों को? मेरी बात मानो, छोड़ दो हम लोग के सर को। सर जी एकदम सही बोल रहे हैं। बेटा मेरे पास बहुत दिमाग है, तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? ज्यादा होशियारी दिखाई ना तो पूरे स्कूल को बम से उड़ा दूंगा। काश यार मैं आज स्कूल ही नहीं आया होता। अब क्या होगा हमारे स्कूल का? कुछ नहीं होगा, बचाना पड़ेगा। हाँ सर जी, खुद को हम लोग बचाएंगे। अबे गधे, खुद को नहीं पूरे स्कूल को बचाएंगे। पर सर जी अगर आपने अपना आयरन मैन का सूट मंगाया ना तो ये लोग निक सर और प्रिंसिपल सर को उड़ा देंगे। हाँ यार बात तो सही है। एक मिनट रुक तू। चार्विस। यस सर। फटाफट से तू यहाँ की एक वीडियो बना और एसीपी सर को भेज दे। ओके सर। सर जी कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? अबे ओए मनुष्यत की दुकान, सबसे पहले तो तू चुप रहे। जब भी कुछ अच्छा काम करने जाओ पहले ही टोक देता है। मुझे अपने जार्विस पर पूरा भरोसा है, आप देखते जा तू बस। ठीक है सर जी। सर काम कंप्लीट हुआ। गुड जॉब जार्विस। वैसे कब तक आएंगे एसीपी सर? बस थोड़ी देर में। ओके। ओए क्या घुसुर फुसुर चल रही तुम लोगों की? कुछ भी तो नहीं। टोनी अगर तूने होशियारी दिखाई तो तुझे तुरंत गोली मार दूंगा। नहीं भाई, मैं एकदम शांत हूँ। चलो अपने घर का नंबर बता नंबर। मैं नहीं बताऊंगा। मुंह खोल तो साले भी पूरी की पूरी बंदूक तेरे मुंह में ही खाली कर दूंगा। अरे मैं बता रहा हूँ लिखो 1 2 3 4 5 6। अरे ये तो गलत नंबर है। क्या डायल किया? 1 2 3 4 5 6। अरे नहीं ये नहीं है। 1 बार 2, ठीक है, 3 बार 4 और 5 बार 6। साले तुम टीचर लोग एक तो पढ़ा के दिमाग खराब करे रहते हो और कितना परेशान करोगे हम लोग को? अब पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो क्या होगा? यही होगा। चुप एकदम चुप, वरना उड़ा दूंगा। हेलो हेलो, हाँ जी कौन? हेलो हाँ जी छोड़ो, मैंने तुम्हारे पति को स्कूल के अंदर किडनैप करके रखा हुआ है। अगर उन्हें बचाना चाहती हो तो फिरौती के 10 करोड़ रुपए लेकर के चुपचाप स्कूल में चली आओ और पुलिस को खबर करने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हारा पति तुम्हें टुकड़ों में मिलेगा, समझे? पूरे स्कूल में बम लगा के रखा, धज्जिया उड़ा दूंगा धज्जिया। इसलिए चुपचाप आओ और पैसे देकर निकल जाओ। सब बहुत गलत कर रहे हो। चुप एकदम। अरे भाई एटलीस्ट हम बच्चों पर तो कम से कम रहम खाओ। चुप चुप चुप, अगर ज्यादा बोला ना तो पहली गोली तेरे ही सर पे मारूंगा। प्लीज भाई मुझे छोड़ दो यार, मुझे बहुत जोर से 2 नंबर आया है। मेरे को घर जाने दो, प्लीज छोड़ दो यार। तुम सबका बहुत उपकार होगा, भगवान तुम सबका भला करेंगे यार। प्लीज छोड़ दो भाई, जाने दो यार प्लीज। अबे वो लैब की बोतल, चुप करके शांति से बैठ जा। अगर एक भी शब्द मुंह से निकाला ना तो गोली मार दूंगा तेरे मुंह में ही। सर जी अब मुझे बहुत डर लग रहा है। इन लोगों की गन तो देखिए। कुछ आइडिया लगाइए, हम लोग भाग चलते इस स्कूल से। कुछ तो करो सर जी प्लीज। अबे पागल है क्या तू? हम इतने भी डरपोक नहीं है कि अपने दोस्तों को ऐसी मुश्किल में छोड़कर भाग जाए। अबे ओए नीले ढक्कन, खड़ा हो जा तू। अबे ओए बहरा है क्या? तेरे को बोल रहा हूँ, खड़ा हो। सुना नहीं देता एक बार में? खड़ा हो। अरे डूम भाई मेरे सर जी को मत मारो, इन्हें छोड़ दो प्लीज यार। प्लीज इन्हें छोड़ दो, इनके बदले मुझे गोली मार दो, लेकिन प्लीज इन्हें छोड़ दो भाई प्लीज। तू भी खड़ा हो जा, तू भी खड़ा हो, मक्कड़ मानो। तेरे को तो स्कूल में आते ही पहले दिन ही तुझे निपटा देना चाहिए था। बहुत बोलता साला। चलो अब ये बताओ, तुम दोनों बचना चाहते हो? हाँ। तो ठीक है, अब मैं पहली गोली चलाने जा रहा हूँ। तो तुम दोनों मुझे ये बताओ, इन 2 टीचरों में से सबसे पहली गोली मैं किसे मारूं? कौन बच्चों को ज्यादा परेशान करता है? जो सही जवाब देगा वो बच जाएगा। कोई नहीं भाई, कोई भी नहीं। दोनों सर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। झूठ मत बोलो, कोई ना कोई तो होगा इन दोनों में से जो तुम लोगों को खटकता होगा। बताओ किसको दूर कर दूं तुम लोगों की जिंदगी से हमेशा के लिए, जिससे भी तुम लोग एकदम तंग आ चुके हैं। बताओ जल्दी बताओ, तुम लोगों की परेशानियां दूर कर देता हूँ आज। नहीं, हमारे दोनों टीचर बहुत अच्छे हैं, कभी परेशान नहीं करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते भी हैं, बहुत प्यार करते हैं हम लोगों से। अच्छा, बड़ा प्यार उमड़ रहा है टीचरों के लिए। कोई बात नहीं, एक ही मौका था तुम लोगों के पास बचने का, अब वो टाइम खत्म। अब टीचर तुम बताओ, पूरी क्लास में से या इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा तुम लोगों को परेशान करता है? बताओ, उसका नाम बताओ।
देखो यार, पूरी क्लास के बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत मन लगा के पढ़ाई करते हैं, बहुत मेहनती भी हैं और कभी भी शरारत नहीं करते हैं। ये तो बेटा तू झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ बोल रहा है। पहली बार मैंने देखा किसी ऐसे टीचर को जो ये बता रहा है कि पूरी क्लास के बच्चे अच्छे हैं। देखो जरा कितना अच्छा स्कूल है, टीचर्स भी खुश हैं और बच्चे भी खुश हैं। ऐसा स्कूल तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, क्यों है ना, जैसे मैं तो यहाँ कभी पढ़ा ही नहीं हूँ। देखो मैं तुम लोगों से माफी चाहूंगा, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दो जरा। तुम लोगों को मुझसे क्या दुश्मनी है? मतलब हमारे स्कूल से क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों को? हमने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? ऐसा हमने क्या कर दिया है बताओ? इस स्कूल से ही तो मुझे पर्सनल दुश्मनी है। कभी इन स्कूल में और इन्हीं बेंचेस पर बैठ करके मैं पढ़ा करता था। मैं भी यही पढ़ता था। मेरे पिताजी बहुत गरीब इंसान थे। मेरे भी। वो मेरे स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे थे। मेरे भी पापा स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे थे। फिर इस प्रिंसिपल के बच्चे ने मुझे फीस ना दे पाने के कारण 10th क्लास का पेपर नहीं देने दिया और उसी की वजह से मैं फेल हो गया और मैंने डूम से हाथ मिला लिया। अबे तुम लोगों के पास फीस देने के पैसे नहीं थे तो तुम लोगों को प्रिंसिपल सर को फीस माफी की अर्जी देनी चाहिए थी। प्रिंसिपल सर माफ कर देते तुम लोगों की फीस। मैंने बहुत सारी एप्लीकेशंस, बहुत सारी अर्जीज प्रिंसिपल को फीस माफ करने के लिए लिखा, मगर इस प्रिंसिपल ने एक पे भी साइन नहीं किया। मेरे साथ भी यही हुआ। मैं स्कूल की फीस भरने के लिए नौकरी करना चाहा, लेकिन जब नौकरी लेने के लिए कंपनी वालों के पास गया तो उन लोगों ने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल। दुकान में काम करने की कोशिश करी तो उन लोगों ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा करके दुकान से धक्के मार के निकाल दिया। खुद का बिजनेस स्टार्ट किया आलू बम का, सोचा बहुत पैसे कमा लूंगा, लेकिन साला आलू बम ही मेरे ऊपर ही फट गया। चुप सालो, एकदम चुप। वैसे डूम भाई, मुझे एक बात नहीं समझ आई। मतलब आप कहीं नौकरी लेने जब जाते थे तो वो लोग सीधे मना क्यों नहीं करते थे मुंह पे? मतलब धक्का क्यों मार देते थे? इस सस्ते जादूगर को गोली मार साले को गोली मार, इसके सर पे मार। नहीं सॉरी भाई, सॉरी। बोल रहा हूँ ना, तुम लोग शांति से बैठे रहो। शांति से नहीं बैठाया था तुम लोगों को? अब तेरी आवाज नहीं आनी चाहिए, शांति से बैठे रहना। अरे डूम भाई एक बात बताओ, ये पैसे लेकर के इसकी बीवी अभी तक आई क्यों नहीं? इतना टाइम लगेगा। हाँ रुक, दोबारा फोन लगा के देखता हूँ। हेलो, क्या हुआ? अभी तक पैसे नहीं आए? क्यों नहीं पहुंची स्कूल अभी तक? ला रही हूँ, मैं रास्ते में। उनको प्लीज कुछ मत करना, मैं बस आ ही रही हूँ। प्लीज। क्या हुआ? भाई इतना घटिया काम करते हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? नहीं, हम जैसे लोग शर्म वरम बेच करके ये काम स्टार्ट करते हैं। ये सब काम हम लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि हम लोग का भी सपना है, हम लोग के पास गाड़ियां हो, घर हो, खुद का बिजनेस हो, इज्जत हो हमारी लोगों में, लोग हमसे डरे। लेकिन इस समाज ने हमें कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। देख रहे हो हमारे हाथों में इस प्रिंसिपल ने कलम छुड़वा करके बंदूक पकड़ा दी। इसकी वजह से हम डाकू बने और हमारा डाकू बनने का मेन रीजन यही है। सुन स्पाइडी, कुछ ऐसा कर जिससे इन लोगों का टाइम वेस्ट हो। अभी एसीपी सर आते ही होंगे, हम लोगों को कुछ भी करके इन्हें यहाँ रोक के रखना है। हाँ सही कहा सर जी। उस बेचारे को क्या हुआ? वो चुपचाप खड़ा है उधर साइड में। इसको क्या हुआ था? ये कैसे डाकू बन गया? इसके घर में कमाने वाले सिर्फ इसके पापा थे और ये अपने घर में बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता था। और जब इसके पापा नहीं रहे तो हमने इसको अपने ग्रुप में शामिल कर लिया ताकि ये भी 2-4 पैसे कमा सके और अपना गुजारा कर सके। अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा, मैं इस प्रिंसिपल के बच्चे को गोली मारने जा रहा हूँ। लगता है इसकी बीवी नहीं आएगी, पूरा स्कूल उड़ा दूंगा मैं। नहीं, ऐसी गलती कभी मत करना। देखो बहुत बड़ा पाप कर रहे हो तुम लोग। देखो इस स्कूल से पढ़ के जज निकले हैं, वकील निकले, पायलट निकले, इंजीनियर्स निकले हैं। हाँ जरूर निकले होंगे, लेकिन वो सब यहाँ से बच के निकले होंगे ताकि ये प्रिंसिपल उन सबके ऊपर जुल्म ना कर पाए। मैं भी इस स्कूल से निकलकर एक बहुत बड़ा और मशहूर डाकू बन चुका हूँ। मेरे पापा बहुत बड़े डाकू थे, उनसे पूरे शहर के लोग डरते थे। फिर आगे क्या हुआ? पुलिस ने उनके सर पे 1 करोड़ का इनाम रखा था कि जो भी उन्हें जिंदा मुर्दा पकड़ के लाएगा उसे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो आपके पिताजी जिंदा पकड़े गए या मुर्दा? वो मुर्दा पकड़े गए थे। ओ, तो फिर 1 करोड़ का इनाम किसको मिला? मुझे मिला, मैंने ही तो पकड़वाया था उनको। आप तो बड़े खतरनाक डाकू हो, आपसे मुझे डर लगने लगा है। अरे ये कोई खतरनाक वाली बात नहीं है, इससे भी खतरनाक तो मेरे दादाजी थे। अच्छा, मतलब तुझसे भी खतरनाक तेरे दादाजी थे? भाई लग रहा है ये फेंक रहा है। बेटा उनके बारे में तुम लोग अभी कुछ नहीं जानते, अगर जानोगे ना तो तुम लोग की पैंट में सूसू निकल जाएगी। ऐसा क्या कारनामा किया था तेरे दादाजी ने? जब मेरे दादाजी किसी के घर भी डाका डालने जाते थे तो उनके घर 4-5 दिन पहले ही चिट्ठियां भेज देते थे कि मैं 5 तारीख को रात को 12 बजे तुम्हारे घर चोरी करने आऊंगा, आपका अपना भेड़िया डाकू। भेड़िया डाकू? ये कैसा नाम है? अरे वो उन्हें भेड़ चुराने की आदत थी ना, तो उनका नाम भेड़िया डाकू पड़ गया। और सुनो, जब उन्हें चिट्ठी मिलती थी ना तो पूरे गांव वालों को पता चल जाता था कि किस दिन डाकू आएंगे। और नियम और उसूलों के तो इतने बड़े पक्के थे ना कि जिसके नाम की चिट्ठी होती थी उसी के घर में डाका डालते थे। वैसे डाका डालने में आपके दादाजी की हेल्प कौन कौन करता था? मतलब कितने लोग थे, कितने लोगों का ग्रुप था? उनके पास 100 घोड़े और 50 आदमी थे जो साथ में डाका डालने जाते थे। 100 घोड़े और 50 आदमी? मतलब एक आदमी 2 घोड़ों पर? मतलब वो एक पैर इधर एक घोड़े पे रखेगा, एक पैर दूसरे घोड़े पे रखेगा?
मतलब भाई कुछ भी, भाई ये पक्का फेंक रहा है भाई ये। अबे भाई नीले ढक्कन, ज्यादा दिमाग मत लगा तू। शिफ्ट में चोरियां होती थी, कहने का मतलब एक रात में 2 चोरी। एक बार पहले 50 घोड़े, उसके बाद दूसरे 50 घोड़े, क्योंकि घोड़े थक जाते थे ना। मतलब बहुत खतरनाक वाले डाकू थे, कभी पकड़े नहीं गए क्या पुलिस के हाथों? डाकू थे लेकिन दिल के बहुत अच्छे इंसान थे मेरे दादाजी। एक बार पता है मेरे दादाजी ने गांव में चिट्ठी डाला कि आपका अपना भेड़िया डाकू 15 तारीख को गांव में रात में 2 बजे डाका डालने आएगा। फिर उधर से वापस चिट्ठी आई जिनके घर पे दादाजी ने चिट्ठी डाली थी कि हमारे घर पे आज लड़की की शादी है, हमारे पास दहेज देने के लिए भी कुछ नहीं है, यहाँ आकर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। उसके बाद मेरे दादाजी चिट्ठी पढ़ते ही रोने लगे और बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए। फिर इधर से मेरे दादाजी ने फिर से चिट्ठी लिखी कि आप लोग टेंशन मत लो, अभी आपका भेड़िया डाकू जिंदा है, जैसे वो तुम्हारी लड़की है वैसे ही वो हमारी भी लड़की है। जिस लड़की के ऊपर भेड़िया डाकू का हाथ है उस लड़की की शादी बहुत धूमधाम से होगी। वाह क्या बात है, कितने अच्छे थे तेरे दादाजी। फिर मेरे दादाजी ने पता है क्या किया, 4-5 चिट्ठियां और लिखी दहेज के लिए। एक सुनार को, एक बर्तन वाले को, एक फर्नीचर वाले को, एक टेंट वाले को और एक पंडाल वाले को। फिर एक एक करके सब जगह जाके सारा सामान लूट के उस लड़की के घर वालों के पास पहुंचा दिया। घपलेबाज आदमी, वो तो बड़े अच्छे अच्छे काम करते थे, लग रहा उन्हीं से इंस्पायर होकर के आप और आपके पापा डाकू बने हो। वैसे अभी आपके दादा भेड़िया डाकू कहाँ हैं? उनको मेरे पापा जी ने मार दिया था, उनके ऊपर 2 लाख का इनाम था। अरे ये सब क्या बातें हो रही हैं? कुछ भी हो, डाका मारना, चोरी करना, ये सब गलत बात है और डाकू भी गलत है, गलत रास्ता है, ये गलत रास्ते पे चल रहे हो तुम लोग। ओए बैटरी तू ज्यादा ना बोल, आज के टाइम पर कौन डाकू नहीं है? ये बताओ, जो खाने में मिलावट करते वो डाकू नहीं है? जो प्राइवेट स्कूल वाले अपने मन मर्जी कितनी ज्यादा फीस लेते वो डाकू नहीं है? क्या ये जो लोग बिजली की चोरियां करते ये डाकू नहीं है? और जो गरीबों का हक खाते हैं वो डाकू नहीं है? बताओ कौन नहीं है डाकू, बताओ। बात में तो दम है इसके। अच्छा ये बताइए, आपने आज तक बड़े से बड़ा डाका कितने रुपए का मारा है? एक बार हमने 10 लाख का डाका मारा था और फिर पूरे साल घर बैठ के खा रहे थे, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। वैसे डाकू बनने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है? 10th के बाद हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं क्या? हाँ क्यों नहीं, कर सकते हो। ये डाकुओं की भर्ती नवंबर-दिसंबर में शुरू होती है। एक बार फॉर्म भरिए, अगर आपका रिटर्न क्लियर हो जाता है तो आपको फिजिकल टेस्ट देना पड़ता है, जिसमें आपसे दौड़ लगवाया जाता है, रस्सी कूदाई जाती है, दीवार कूदना सिखाया जाता है, दीवार में छेद करना सिखाया जाता है और जोर से भागना भी सिखाया जाता है। अंधेरे में देखने की ट्रेनिंग दी जाती है, एक जगह पर चुपचाप सांस रोककर घंटों तक खड़े रहने की भी ट्रेनिंग दी जाती है, मार खाने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। एक बात नहीं समझ आ रहा, थोड़ा सा डाउट है, मतलब दौड़ने की ट्रेनिंग क्यों दी जाती है जब आपको घोड़े दिए ही जाते हैं? हाँ पता है, लेकिन जब डाका डालने जाते हैं तो लूटने के बाद घर से घोड़े तक पहुंचने की दूरी बहुत दूर होती है, तो वहाँ पर टाइम से पहुंचना पड़ता है। अगर आप एक बार घोड़े तक पहुंच गए फिर आपको कोई नहीं पकड़ सकता। वो सब तो ठीक है, मगर एक कंफ्यूजन है, मतलब डाका तो रात में मारते हैं ना, तो एक दूसरे को बुलाते कैसे? मतलब नाम वगैरह तो ले नहीं सकते, फिर एक दूसरे को कैसे, मतलब कुछ बोलना होता तो इशारे में बताते हो? हमारे पास कुछ सीक्रेट आवाजें होती है जो हमें ट्रेनिंग के दौरान सिखाई जाती है। जैसे कि जब मुझे इसको बुलाना होता है तो मैं बोलता हूँ, ओए 2 सींग वाले, हाँ हरा पर्दा, नील की दुकान। चुप एकदम, ये सीक्रेट आवाजें हैं। कुछ तो गड़बड़ है दया। ले स्पाइडी, आगे एसीपी सर, बच गए हम लोग, अब तेरा क्या होगा डूम? इन्हें तो फांसी होगी, फांसी। तो गाइस कैसी लगी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना। और आप लोगों ने मुझे बोला था भैया डूम के ऊपर और सारी वीडियो बनाओ, तो देखो डूम को मैंने डाकू बना के लेकर आया हूं, ठीक है। अब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी मुझे कमेंट करके बता देना। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।